दूर दराज पहाड़ी गांव में हर साल गांव वाले एक 7 साल की लड़की को पहाड़ के देवता को खुश करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते थे ताकि अगले 7 साल तक अच्छी फसल हो सके। यानवी उसी गांव की एक बच्ची को एक दिन एक तितली जो मर चुकी लग रही थी अचानक उसके हाथों में जिंदा हो गई। दूसरे बच्चे भी उसे देखने लगे। ये बात जल्दी ही पूरे गाँव में फैल गयी। जल्द ही गाँव वाले यानवी को बददुआ समझने लगे। उन्होंने उसे तिरस्कारा, उसे सताया। बस उसकी माँ और एक लड़का सेंचुरू ही उसके साथ थे। सेंचुरू कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था, वो हर दिन उसकी हिफाजत करता था। फिर आया सालाना बलिदान का दिन। यानलुए ही उस उम्र की एकमात्र लड़की थी, मतलब उसे बलिदान के लिए चुना गया। उसके माता पिता कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सेंचुरू ने इसे होने नहीं दिया। उसने यानलुई को पहाड़ी मंदिर के पीछे छुपा दिया और रोज चुपके से उसके लिए खाना और कपड़े लाता रहा। जिंदगी कड़ी थी, लेकिन जब तक सेंचुरू था यानलुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उनकी सबसे खुशहाल घड़ियां साथ गाना गाने में बीतती थी। सेंचुरू ने कसम खाई कि वो उसे हमेशा बचाएगा, लेकिन कस्बे में अकाल पड़ गया था। फसलें खराब हो गयी और लोग सेंचुरू के पहाड़ पर जाने की बातों पर धीरे धीरे चर्चा करने लगे। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। यानलुई एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। सेंचुरू उससे गहरा प्यार करता था। वह उसके साथ भाग जाने का सपना देखता था, लेकिन भागने से पहले ही गांव वालों को सच पता चल गया। गुस्सा होकर उन्होंने यानलुई पर 6 साल की सारी नाराजगी निकालने का फैसला किया। सेंचुरू उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका खुद का पिता उसे जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले अब यानलुई को इंसान नहीं मानते थे। उन्होंने उसे बाहर घसीटा, एक जानवर की तरह, और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने उसके माता पिता को भी पकड़ लिया था ताकि पहाड़ के देवता को संतुष्ट किया जा सके। उन्होंने फैसला किया कि पूरे परिवार को जिंदा दफना दिया जाए, लेकिन सच तो ये था कि ये बस उनके अंदर की नफरत निकालने का बहाना था। सेंचुरी पर देवता की अवज्ञा का आरोप लगाया गया। गांव वालों ने उसे मजबूर किया कि वह खुद अपनी पसंद की लड़की को खुद ही कूंची उठाकर दफना दे। वो हिचकिचाया, लेकिन जब उसके पिता की धमकियां सामने आई तो आखिरकार वह झुक गया और मुश्किल से खुदाई में अपनी कूंची से मिट्टी छुआ। तब गांव वाले उसे छीनकर जोर जोर से मिट्टी डालने लगे। यानलुई चीखती रही, हवा में घुटन सी फैल गई थी। जब गांव वालों ने उसकी पूरी परिवार को जिंदा दफना दिया, सेंचुरू के एक कतरा मिट्टी डालते ही यानलुई का दिल हर एक गांव वाले के लिए और यहाँ तक कि सेंचुरू के लिए भी पूरी नफरत से भर गया। वो अपने होठों पर उसी शाप के साथ मर गई। उसी रात उसकी आत्मा जाग गई। उसका गुस्सा ताकत में बदल गया। वो नरक की गहराइयों से वापस रेंगती हुई आई। वही गीत गाती रही जो उसने पहले सेंचुरू के साथ गाया था, और पूरे गांव को आग के लपटों में झोंक दिया। सेंचुरू दोष के बोझ तले दबा, जलते हुए गांव से भाग निकला। वो अकेला बचा था। यानलुई ने जो कर दिखाया था उसे देखकर सेंचुरी आखिर टूट गया। वो हंसता हुआ जंगल में दौड़ रहा था। डालियां उसकी त्वचा पर कट रही थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। जो कुछ यानलुई ने सहा था वो उसकी तकलीफ के सामने ये कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से यानलुई आई नरक की रेड मकड़ी लिली के बीच 400 साल तक बैठी रही। मानवता की क्रूरता को ठंडी बिना पलक झपकाए निगाहों से देखती रही और दुनिया के हर दर्द को समझती रही। अगर तुम यानलुई आई होते तो क्या तुम सेनाचुरू से नफरत करते?